Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start our first lecture for 10th computer, and in this lecture we will be discussing programming techniques. आज के लेक्चर में हम अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम का टॉपिक कवर करेंगे, जिसके अंदर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, प्लानिंग द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, कैंडिडेट सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम और सेलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन डिस्कस किया जाएगा। ऑलराइट जी, हमारा तरीकेकार ये होगा कि हम लोग तमाम अपना चैप्टर रीड आउट भी करेंगे जस्ट इन केस इफ वी मिस समथिंग, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक रिगार्डिंग योर एग्जाम्स। तो हम इसमें से कोई चीज़ मिस ना कर जाएं, लिहाजा इसको भी हम रीड आउट करते रहेंगे साथ साथ, और इसके अलावा जितने भी मेन टॉपिक्स आएंगे उनको मैं आप लोगों को कंसेप्चुअली भी क्लियर करता रहूँगा। Unit introduction. A computer is a general purpose electronic machine invented to help people solve various problems. कंप्यूटर एक ऐसी मशीन थी, इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी, जिसको इन्वेंट किया गया था ताकि वो इंसानों की मदद करे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। किस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये बनाया गया था, चलें ये देखते हैं कि आफ्टर द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन और नॉट। कंप्यूटर मस्ट बी प्रोग्राम्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स टू परफॉर्म वेरियस टास्क. Various programming techniques are used for solving problems on computer. This unit explains how to write algorithms and flow charts which are essential to develop a computer program. तो मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स जो कि कंप्यूटर के थ्रू सॉल्व करते हैं इंसान, उनके अंदर क्या तरीक़ेकार इस्तेमाल होते हैं, क्या क्या टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं। दो मेन टेक्निक्स जो हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में इस्तेमाल की जाती हैं, दैट इज़ एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट। वो भी इस चैप्टर का हिस्सा हैं जो कि आने वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। तो सबसे पहले जी, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। तो सॉल्विंग प्रॉब्लम इज द मेन टास्क ऑफ अ कंप्यूटर साइंस विच इज द जॉब ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामर। कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ऐसा शख्स मौजूद होता है जिसको हम कंप्यूटर प्रोग्रामर कहते हैं। प्रोग्रामर मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ अ ह्यूमन सॉल्व्स अ प्रॉब्लम, देन ट्रांसलेट्स इट इनटू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। ये उन्होंने एक वन लाइनर के अंदर कवर करने की कोशिश की है कि कैसे प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं। कि वो बेसिकली तमाम जितने भी सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं वो इंसानों से इंस्पायर होकर बनाए जाते हैं कि इंसानों की सोचने समझने की सलाहियत कैसी है, और उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है कि जब उसको कोई प्रॉब्लम दी जाए तो वो भी उसको वैसे ही हल करे जैसे इंसान किसी मसले को हल कर रहे होते हैं। ये बातें अभी थोड़ी सी आपको कंफ्यूजिंग लग रही होंगी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह यू विल बी फैमिलियर विद दीज टर्म्स। राइट जी, द फॉलोइंग 5 स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन द कंप्यूटर। सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप होता है दैट इज डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम इज इनिशियल स्टेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे पहली जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग को स्टार्ट करने वाली स्टेज होती है दैट इज डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर द प्रोग्रामर स्टार्ट्स वर्किंग ऑन इट। ऑब्वियसली जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि प्रॉब्लम है क्या, आप उसके ऊपर काम कैसे कर सकते हैं। द फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू प्रॉपरली डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। तो इन 4 स्टेप्स को मद्देनजर रखा जाता है जब हम किसी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं उस पर काम करने से पहले। नंबर 1, केयरफुली रीड द प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड व्हाट इट टेल्स। आप सबसे पहले अपने प्रॉब्लम को रीड आउट करते हैं। जो प्रॉब्लम से मुराद एक ऐसा सवाल, एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि किसी भी शख्स की तरफ से या किसी इदारे की तरफ से आपको दिया गया है कि हमें इसका हल चाहिए थ्रू कंप्यूटर, तो उसको आप ठीक से पढ़ें, अंडरस्टैंड करें कि उसमें क्या बात लिखी गई है। फाइंड आउट व्हाट द प्रॉब्लम हैज टू डू, उसमें क्या पूछा जा रहा है कि क्या करेगा आपका सॉफ्टवेयर। व्हाट इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम में से हमें क्या क्या मालूमात मिलती हैं जिसकी मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड एज द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, और हमें क्या क्या काम करने पड़ेंगे प्रॉब्लम को हल करने के लिए, कंप्यूटर को क्या कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा है जी कि एक पर्सन इज अनहैप्पी विद द प्रोडक्ट और सर्विस ही शी हैज परचेज्ड फ्रॉम अ कंपनी। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाएगा कि वो अपनी कंपनी से दोबारा राब्ता करता है, कैसे करेगा, किसको करेगा, किससे क्या कंप्लेन करेगा, उसका हल क्या होगा, वगैरह वगैरह। वी विल बी डिस्कसिंग इट। और उसके अलावा फाइंडिंग एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, कि हमने एक स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स निकालने हैं, तो उस मार्क्स निकालने के लिए आपके कंप्यूटर को क्या काम करना पड़ेगा, क्या इनपुट चाहिए, क्या आउटपुट होगी, वगैरह वगैरह। एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, आपने प्रॉब्लम को पढ़ा और देखा कि प्रॉब्लम में क्या करना है।
अब प्रॉब्लम, ये चीज़ें देखने के बाद हम अब इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं और हम उन सारे मामलात के अंदर इन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करेंगे कि इज इट पॉसिबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन अ कंप्यूटर। क्या ये जो मसला बताया जा रहा है, क्या ये कंप्यूटर के ऊपर हल हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। किस तरह के मसाइल कंप्यूटर के थ्रू हल किए जा सकते हैं और किस तरह के मसाइल कंप्यूटर के थ्रू हल नहीं किए जा सकते। देयर कैन बी सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन नॉट डू ऑन कंप्यूटर्स। आपको वो कह देते हैं कि जी आपके कपड़े गंदे और उनको धोना है, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बना लें। तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि यू कैन डिजाइन अ सॉफ्टवेयर फॉर अ रोबोट। आप एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के लिए तो प्रोग्राम बना सकते हैं, पर आप एक जनरल लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर एक इस तरह का सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते जो कि आपके गंदे कपड़े धो दिया करे। आप फॉर एग्जाम्पल आपने हाउ टू सेलेक्ट द प्रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, तो यू कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम थ्रू a computer. On the other side, there can be so many other problems कि आपके पास एक full fledged सॉफ्टवेयर बना दिया जाए जो कि मुख्तलिफ किस्म की solutions निकालता है। That can be a mathematical problem or that can be any other problem. कोई गेम हो सकता है, किसी का biological solution हो सकता है, ठीक है, उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है। इन्वेंट्रीज बनाई जाती हैं, आपने देखे होंगे सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इस्तेमाल होते हुए। किसी स्टोर के ऊपर कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा होता है, मेडिकल स्टोर के ऊपर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा होता है। तो अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम कि वेदर यू आर इन अ पोजिशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑन द कंप्यूटर और नॉट, इसको कहते हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट लेना। उसकी जो भी काम आप करने चाह रहे हैं उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट पहले बनाई जाती है कि क्या ये पॉसिबल भी है कि नहीं, व्हाट टू बी डन टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, और जो प्रॉब्लम हमें दिया गया है उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या क्या काम करना पड़ेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो आप सारे चेक करेंगे। व्हाट इज द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आपने जब जो भी प्रॉब्लम हल करना है उसके अंदर कोई सीक्वेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। तो सीक्वेंस क्या होगा, उसके स्टेप्स क्या होंगे, किस सीक्वेंस को जहन में रखेंगे या मेंटेन करेंगे तो आपका मसला हल हो सकता है। व्हाट आर द इनपुट्स एंड व्हाट आर द आउटपुट। तो आपकी इनपुट्स क्या होंगी उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए और आउटपुट क्या होंगी उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए। हर प्रॉब्लम की सीक्वेंस, स्टेप्स, इनपुट्स, आउटपुट्स मुख्तलिफ हुआ करेंगे। हाउ मेनी सोल्यूशंस आर पॉसिबल। एक ही काम को करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं, उनमें से कौन सा बेस्ट है और वो क्यों बेस्ट है, ठीक है। हाउ सोल्यूशन विल बी इम्प्लीमेंटेड। अब जब ये सारी चीजें आपने सोच ली तो इस सारे को कंप्यूटर के ऊपर किस तरीके से लगाया जाएगा, बनाया जाएगा और चलाया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने अपने फोकस में रखनी है while analyzing the problem। उसके बाद जी प्रॉब्लम नंबर 1 जो है हमारे पास, किसी प्रोडक्ट के साथ इश्यू है, he or she is unsatisfied with the product। तो अब क्या करना होगा जी, know the outcome you want, think about what is important to you and what you want to achieve। for example, do you want to refund or a replacement। अब आप वो चीज आपको पसंद नहीं, अब आप क्या चाहते हैं कंपनी से, आपको ये चीज पहले से पता होनी चाहिए कि क्या आप वो वापस करवाना चाहते हैं या वो चीज तब्दील करवाना चाहते हैं। इसी तरीके से वुड यू लाइक देम टू प्रोवाइड द सर्विस अगेन, और क्या इसके बाद आप चाहेंगे कि वो आपको मजीद हेल्प आउट करें, सर्विसेज दें। द मोर स्पेसिफिक यू आर द मोर लाइकली इट इज दैट यू विल गेट द आउटकम यू वांट। और अगर आपको इन चीजों का पता होगा और जब आप उनसे कॉल के ऊपर कंप्लेन कर रहे होंगे और अगर आपकी चीजें वाजे और क्लियर होंगी तो आपको आपका हल, आपका सोल्यूशन, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर जब आप उनसे गुस्से के अंदर बात कर रहे हैं और आपकी बात ही क्लियर नहीं है और आपको आउटकम ही समझ में नहीं आ रहा और आप सिर्फ उनको बुरा भला ही कहते जा रहे हैं, तो देयर आर सो मेनी चांसेस कि आपका प्रॉब्लम वहीं का वहीं रहे और मसला हल ना हो। प्रिपेयर फॉर द डिस्कशन। अब अगर आपने उनसे बात करनी है तो बात करने से पहले आप थोड़े से प्रिपेयर हो जाए। फाइंड आउट अबाउट योर लीगल राइट्स। आपको पता होना चाहिए कि आपके कस्टमर राइट्स क्या हैं, आप उनसे किस चीज की डिमांड कर सकते हैं और किस चीज की नहीं कर सकते। राइट डाउन एग्जैक्टली व्हाट योर कंप्लेन इज। उनसे बात करने से पहले आप लिख लें कि आपका मसला है क्या, इंक्लूडिंग डिटेल्स सच एज डेट्स एंड टाइम्स। गेदर एंड रेलेवेंट पेपर वर्क, फॉर एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट दैट मिसलेड यू और अ कोड दैट द ट्रेडर यू गेव। उसके अंदर कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं कि जो ऐड के अंदर चीज़ें मेंशन थी वो नहीं है आपकी प्रोडक्ट के अंदर, तो वो आपका ऐड आपके पास होना चाहिए जिसको आप उनकी मीटिंग के दौरान उसको मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा जो अगर चार्जेस का इशू है तो वो भी रसीद वगैरह भी दिखाई जा सकती है। उसके बाद फाइंड आउट व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन कंप्लेंट प्रोसेस इज एंड फॉलो दिस।
इसी तरीके से ये भी आप जहन के अंदर रखेंगे कि जिस कंपनी को आप कंप्लेन कर रहे हैं उनका कंप्लेन प्रोसेस क्या है, और अपने सीक्वेंस को और जो भी चीज़ें रिक्वायर हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह को आपने ध्यान में रखना है। अगर हम सेकंड प्रॉब्लम को मद्देनजर रखें तो उसको एनालाइज करते हुए हम क्या करेंगे, व्हाट आर द सब्जेक्ट मार्क्स ऑफ, दैट इज फाइंडिंग द एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट। तो व्हाट आर द सब्जेक्ट मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन ईच सब्जेक्ट। तो अब जाहिर सी बात है, जब आपने एवरेज निकालनी होती है तो एवरेज के लिए आपके पास जितने टोटल उसके सब्जेक्ट्स हैं उन सबके मार्क्स पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो हाउ टू फाइंड द एवरेज ऑफ अ प्रॉब्लम। उसके लिए आपको टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पता हो, कितने सब्जेक्ट्स हैं, और हर सब्जेक्ट के अलग-अलग मार्क्स पता हो। तो आप क्या करेंगे जी कि उन सब मार्क्स को ऐड करेंगे और टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के ऊपर डिवाइड कर देंगे एंड यू विल बी गेटिंग योर एवरेज मार्क्स। प्लानिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। प्लानिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज अ क्रिएटिव स्टेज ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्रिएटिव से मुराद यहां पर यह है कि दिस विल बी डिफरेंट फॉर एवरी प्रॉब्लम ना, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होगा मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगी, और देयर कैन बी मोर देन वन सॉल्यूशंस। तो ये क्रिएटिव है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। इट डिपेंड्स हाउ यू थिंक एंड हाउ you want to solve the problem. It refers to dividing the solution into steps and arranging them into proper order that will solve the problem. और इसके अंदर आप क्या करेंगे कि अपनी प्रॉब्लम को डिफरेंट स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद आप उनका सीक्वेंस मेंटेन करेंगे कि पहले सबसे पहले हम ये काम करेंगे, फिर ये और फिर ये, और उस सारा सीक्वेंस जब चलेगा तो उस सीक्वेंस चलने के बाद आपका सोल्यूशन आ जाना चाहिए। ऐसा करते हैं कि हम प्रॉब्लम 2 को डिस्कस करते हैं। टू सॉल्व द प्रॉब्लम 2 द फॉलोइंग प्लानिंग इज रिक्वायर्ड, जो कि हम ऑलरेडी अभी वैसे डिस्कस कर चुके हैं। ऑल सब्जेक्ट मार्क्स आर टू बी एडेड टुगेदर टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द मार्क्स। पहले तो नंबर 1 एज एन इनपुट यू विल टेक ऑल द मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, और उसके बाद यू विल एड देम अप, उन सबको आप जमा कर लेंगे, एंड देन द सम इज टू बी डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स टू फाइंड द एवरेज मार्क्स। और जितना भी आपका सम आया आप उसको जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं उस नंबर से डिवाइड कर देंगे। सम को डिवाइड करेंगे, लाइक यू हैव 4 सब्जेक्ट और 6 सब्जेक्ट, तो टोटल सम ऑफ ऑल द मार्क्स को आप डिवाइड कर देंगे 6 के ऊपर, तो इस तरीके से आपकी एवरेज आ जाएगी। देन वी हैव कैंडिड सोल्यूशन। कैंडिड कहते हैं, कैंडिडेट वर्ड है जिसका मतलब होता है उम्मीदवार, ठीक है, जो कि पॉसिबल सॉल्यूशंस को कहा जाता है कि जितने भी मुमकिना हल हो सकते हैं किसी एक काम को करने के, वो हैं जी कैंडिड सॉल्यूशन, राइट। ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ अ प्रॉब्लम दैट प्रोड्यूस करेक्ट रिजल्ट, जिनकी मदद से हमारे पास ठीक जवाब आ जाए, आर नोन एज कैंडिड सॉल्यूशंस। टू फाइंड कैंडिड सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, प्रोग्रामर हैज टू लुक फॉर डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड कम अप विद सेवरल सॉल्यूशंस। तो प्रोग्रामर क्या करता है, मुख्तलिफ तरीकों से एक ही मसले को हल करने की कोशिश करता है, और उसके बाद तमाम कैंडिड सॉल्यूशन आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेनी सॉल्यूशंस कैन बी कंसिडर्ड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम 1। तो जो प्रॉब्लम 1 है उसको हल करते हुए हमारे पास बहुत से सॉल्यूशंस आ सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल के द कस्टमर कैन लॉन्च द कंप्लेंट पर्सनली विजिटिंग द कंपनी, जिसको मसला है वो खुद कंपनी चला जाता है और वहां जाकर अपनी रिकॉर्ड करवा देता है कंप्लेंट। द कस्टमर कैन ऑल्सो यूज द कोरियर सर्विस टू सेंड द प्रोडक्ट बैक, और वो किसी कोरियर सर्विस के थ्रू अपनी प्रोडक्ट को वापस कर देता है। इसके अलावा थर्ड सोल्यूशन कैन बी द कस्टमर कैन यूज कंपनीज वेबसाइट टू फाइल द कंप्लेन, और वो उनकी वेबसाइट के थ्रू कंप्लेन करता है। तो देयर कैन बी मोर देन वन सोल्यूशन। अब आता है जी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज फाइंडिंग द बेस्ट सोल्यूशन। Among all the candid solutions, we have to find the best solution. कि हमारे पास जितने भी possible outcomes, possible solutions आ गए हमारे पास, इनमें से हमें कौन सा करना चाहिए और कौन सा बेस्ट है, और सबसे बढ़कर क्यों है वो बेस्ट, ठीक है जी। तो आफ्टर फाइंडिंग द कैंडिड सोल्यूशन ओनली वन सोल्यूशन कैन बी सिलेक्टेड। ऑब्वियसली किसी एक पे ही काम किया जाएगा। द सिलेक्शन ऑफ फाइनल सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम शुड बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो उसको सिलेक्ट करते हुए हम 3 पॉइंट्स को जहन के अंदर रखेंगे, स्पीड, कॉस्ट एंड कंप्लेक्सिटी। स्पीड कि जिस काम को हम, जिस सोल्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं वो सोल्यूशन स्पीडी हो, हमारा काम जल्दी हो जाए। सोल्यूशन है वो जल्दी होगा तो हमें आउटकम भी जल्दी मिल जाएगा। सेलेक्टेड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम शुड बी एफिशिएंट। In the other, what it means, when the solution is implemented in a programming language, the problem should run fast. और अगर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के लिहाज से बात करते हैं तो जब आप उसको चलाएं तो वो, जब आपका सॉफ्टवेयर रन हो तो वो बड़ी तेजी से आपका मसला हल कर दिया करे। कॉस्ट, द सेलेक्टेड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम शुड प्रोवाइड अ कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। और कॉस्ट इफेक्टिव हो कि मतलब आपके पैसे कम से कम लगें।
कम से कम पैसों के अंदर आपका बिल्कुल ठीक जवाब हल आपके पास आ जाए। कॉम्प्लेक्सिटी से मुराद है कि वो किस कदर मुश्किल होना चाहिए जी, जितना आसान और जितना सिंपल आप उसको कर सकें। उसकी इंस्ट्रक्शन जो हदायत आपने बनाई हुई हैं, जितने स्टेप्स में उसको डिवाइड किया है, वो जितना ज्यादा सिंपल होगा, सिंपल टू अंडरस्टैंड और सिंपल टू वर्क ऑन, उतना ही ज्यादा आपका सोल्यूशन बेहतर होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आने वाला और बहुत ज्यादा मुश्किल हदायत अगर उसमें होंगी तो उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना, उसकी प्रोग्रामिंग करना, हर चीज बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इन 3 चीजों को जहन में रखा जाएगा, स्पीड, कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी को, और इन तीनों की मदद से हम सिलेक्ट करेंगे अपने बेस्ट सोल्यूशन को। ऑलराइट जी, आज के लिए इतना ही। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।